नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। संसद में आज राहुल गांधी को अमित शाह ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि न वो दादी के नाम से बच पाए, न पिता के नाम से। 10 दिसंबर 2025 संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक जोरदार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों का सशक्त जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह के इस भाषण की सराहना करते हुए इसे उत्कृष्ट बताया। आइए जानते हैं क्या कहे गृह मंत्री अमित शाह ने और किस प्रकार उन्होंने विपक्ष को घेरा। मान्यवर, वोट चोरी का कोहराम बचा है। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद, देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर, दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीता, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका मैं जवाब दूंगा इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने यहां क्यों दे रहे? अदालत में जवाब देना है। अमित शाह ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए कांग्रेस के 3 ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला दिया। पहला उदाहरण, आजादी के बाद जब प्रधानमंत्री के चुनाव में सिर्फ कांग्रेस अध्यक्षों के वोट से फैसला हुआ। सरदार पटेल जी को 28 वोट मिले, जबकि जवाहरलाल नेहरू को केवल 2 वोट। फिर भी नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। दूसरा उदाहरण, इंदिरा गांधी का रायबरेली से चुनाव, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। ये वोट चोरी थी। इसके बाद एक कानून लाया गया ताकि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस न चल सके। तीसरी वोट चोरी, सोनिया गांधी का मतदान सूची में नाम दर्ज करना, जबकि वे पहले भारतीय नागरिक भी नहीं थी। अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की नीति अवैध घुसपैठियों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, हमारा सिद्धांत है पहचान करो, हटाओ और निष्कासित करो। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। हम उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं। शाह ने 2011 की जनगणना का उदाहरण दिया, जिसमें असम और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी की तेज वृद्धि का हवाला दिया, जो घुसपैठ और घुसपैठियों की ओर इशारा करता है। अमित शाह ने एसआईआर की प्रक्रिया पर विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। ये एक कानूनी प्रक्रिया है जो पूरी पारदर्शिता के साथ चल रही है। एसआईआर के तहत मृतकों, डुप्लीकेट घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे हैं। विपक्ष इस प्रक्रिया को गलत तरीके से प्रचारित कर रहा है। शाह ने कहा, यदि इतने सारे नाम हटा दिए जा रहे हैं तो क्यों कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कोई औपचारिक शिकायत नहीं की? अमित शाह ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के बयान पर भी करारा पलटवार किया है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि एक घर से
501 वोट डाले गए। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया कि वो घर एक बड़ा संयुक्त आवास था जहां कई परिवार रहते हैं और इसे हमेशा एक ही हाउस नंबर पर रजिस्टर्ड किया गया था। ये न तो झूठा घर है न झूठे वोट। राहुल गांधी के आरएसएस और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर आरोपों पर भी अमित शाह ने जवाब दिया। क्या कोई कानून है जो कहता है कि आरएसएस विचारधारा के लोग महत्वपूर्ण पदों पर नहीं बैठ सकते? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों आरएसएस विचारधारा से हैं और हमने ये पद लोगों के जनादेश से प्राप्त किया है, न कि आपके आशीर्वाद से। अमित शाह का ये भाषण कांग्रेस और विपक्ष के तमाम आरोपों का सटीक और तथ्यपूर्ण जवाब था। शाह ने न केवल अपनी सरकार की नीतियों का बचाव किया बल्कि विपक्ष की झूठी राजनीति का भी पर्दाफाश किया। ये भाषण चुनावी रणनीति और देश के लोकतंत्र की मजबूती को लेकर के एक महत्वपूर्ण बयान था। ऐसे खबरों के लिए देखते रहें ओ न्यूज़ हिंदी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।